हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 1 on to into और मैनी वन फंक्शन इज ऑल्सो इनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन किया और 1 1 on to, तो ये सारे कल हमने फंक्शन किए। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ दैट इज अबाउट फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज फंक्शन की 2 या 3 वीडियोज और आएंगी तो ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो कल अब कुछ ना MCQ जब करते हैं IIT लेवल पे कुछ क्वेश्चन जैसे NDA वगैरह के पेपर आते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। अगर सपोज करो A and B टू नॉन एम्प्टी सेट है, लेट A and B टू नॉन एम्प्टी sets having M and N elements। ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो सेट है जिसमें एक में A सेट में M एलिमेंट्स और B सेट में N एलिमेंट्स। हमें नहीं तो MN कोई भी टर्म हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 होती है, N। तो अब आपके 4 जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B। फर्स्ट की बात करें, नंबर ऑफ फंक्शंस, ये नोट कर लो अच्छे से, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B के A टू B के कितने फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लो कि आपने जब भी हमारे पास दो सेट हो, ठीक है, एक के M एलिमेंट्स और एक के N एलिमेंट्स, हमने नंबर ऑफ फंक्शंस बताने कि कितने फंक्शंस इसमें होंगे, तो दैट इज वो होएगा N रेज टू पावर M। ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, इसकी एग्जांपल भी हम कर लेते हैं, साथ में एग्जांपल करवाती जाती हूँ। तो सपोज करो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है और B सेट इज इक्वल टू 2 4। ठीक है जी। नाउ ऑर्डर ऑफ A के कितने एलिमेंट्स हैं 3, ऑर्डर ऑफ B के कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो हियर M क्या हो गया हमारे पास 3 और N क्या हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे N रेज टू पावर M, N क्या 2, रेज टू पावर M क्या 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे दैट वुड बी 8। तो ये जो सेट है, इन दोनों सेट के हम टोटल फंक्शंस बनाएंगे, दो फंक्शंस कितने बनेंगे टोटल, दैट वुड बी 8। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन, ये MCQ बेस पे क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये तो था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब हमने किया 1 1 फंक्शंस भी होता है, ऑन टू फंक्शन भी होता है, मैनी वन फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो सेकंड जो है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। अब ये है, पहले तो था टोटल, अब हम दूसरा जो करेंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो ये हमने निकालना फैक्टोरियल के NPM, मतलब n फैक्टोरियल ओवर n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल अगर 1 1 फंक्शंस हमने निकालने तो NPM मतलब n फैक्टोरियल ओवर n माइनस m फैक्टोरियल। तो वही उसी के एग्जांपल ले लेते हैं। इसी के कितने होंगे, इसी के जो है n कितने, अब यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है n छोटा m बड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो m है इस केस में तभी होगा, इसमें एक स्पेशल केस है NPM, अगर इफ ये तभी केस एप्लीकेबल है इफ m ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो वैसे भी देख लो, वो हम m की जगह पे ये कर देते हैं, इसमें आप ऐसे कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा MPN। तो क्या आ जाएगा m कितना 3p2, तो कितने केसेस आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 मीन्स 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो सॉरी 3 माइनस 2, तो कितने होंगे 3 माइनस 2 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स टोटल 1 1 फंक्शंस इसमें कितने होंगे, दैट वुड बी 6। ठीक है, तो उसमें बस आपको ये देखना जब 1 1 फंक्शंस, क्योंकि ये 1 1 तो है ही नहीं है,
पहले तो कहो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन के ये n ये होता है। पहले मैं आपको दोबारा इसकी एग्जांपल हमें अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 1 फंक्शन तभी होगा जब भी हमारे पास लेट a हमारे पास 1 2 है और b हमारे पास 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें ऑर्डर ऑफ ए यानी कि m कितना है 2 और ऑर्डर ऑफ b यानी कि n कितना है 3। तो इसके जो 1 1 फंक्शंस होंगे, ठीक है, कंडीशन मैंने पहले भी आपको इसमें बताई है कि इसमें जो n है वो m से बड़ा होना चाहिए, तभी 1 1 फंक्शंस होंगे। अगर n m से छोटा आ जाता तो वो फंक्शन 1 1 बनेगा ही नहीं, वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3p2, तो ये 6 आ जाएंगे हमारे पास। इस इन दोनों सेट्स के 1 1 फंक्शन कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो थर्ड वन। थर्ड जो है हमारे पास, ये थोड़ा अच्छे से देखना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जब भी हमने निकालने हैं अपने बायनोमियल थ्योरम तो की होगी +1 में, उसके बेस पे हम निकालते हैं। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, अगर m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, दो कंडीशंस होंगी ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए। अगर m ग्रेटर देन n है मींस a के एलिमेंट b के एलिमेंट से कम है, तो अगर हाँ जा इक्वल भी है तो m ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो फिर हमारे पास जो आएगा दैट इज सुमेशन। मैं एग्जांपल भी देती हूँ, r इज इक्वल टू 1 to n, राइट, -1 रेज्ड टू पावर n माइनस r NCR, ठीक है, NCR और नेक्स्ट NCR और r रेज्ड टू पावर m, ठीक है जी। ये हमारे पास है r इज इक्वल टू 1 to n -1 रेज्ड टू पावर n माइनस r NCR r रेज्ड टू पावर m इफ m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है। अगर m ग्रेटर देन n है तो ये कंडीशन है, इफ m लेस देन n तो फिर हमारे पास कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर m n से छोटा है तो फिर ऑन टू फंक्शन कोई नहीं होगा। अगर m जो n से ग्रेटर है फिर हमारे पास क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं सेम, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब इसके ऑन टू फंक्शंस हम देखेंगे कैसे। तो हेयर हमारे पास क्या है n क्या है, तो इसके हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ a मींस m कितना है 3, ऑर्डर ऑफ b मींस n कितना है 2, तो m जो है ग्रेटर देन n है, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में लगा के इसको देखेंगे कि कैसे है। तो दैट इज r इज इक्वल टू 1 to n है, n कितना है 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 to n इज 2, ठीक है जी। तो -1 रेज्ड टू पावर n माइनस r, ये 2 माइनस r, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा 2cr और r रेज्ड टू पावर m क्या 3, ठीक है जी। तो अब हमने r की वैल्यू, r क्या है जैसे 2 है, पहले 1 पुट करेंगे r फिर 2, तो क्या आ जाएगा मेरे को इसको सॉल्व करने के बाद। देखो पहले -1 रेज्ड टू पावर 2 माइनस 1, क्योंकि पहले r की वैल्यू हम लेंगे 1, 2 माइनस 1, राइट, 2c1 और ये 1 रेज्ड टू पावर 3 प्लस -1 रेज्ड टू पावर 2 माइनस 2 2c2 और 1 रेज्ड टू पावर 2 रेज्ड टू पावर 3, क्योंकि पहले में हमने r की वैल्यू क्या ली 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 to 2 है, तो पहले 1 से सॉल्व कर लिया फिर हमने 2 से सॉल्व कर लिया। तो क्या आएगा मेरे पास, ये तो माइनस की आ जाएगी टर्म, ठीक है, 2c1 2 होता है तो ये -2 आ गया, उसके बाद प्लस, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि पावर 0 हो जाएगी मींस 1 होता है, 2c2 1 होता है और 2 रेज्ड टू पावर क्यूब क्या होता है 8, तो इट मींस नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शंस होंगे इस कंडीशन में, इस वाले में
तो हमारे पास कितने आएंगे 6 आएंगे। अगर यही क्लियर कैसे 6 आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अगर मैं इसी एग्जांपल को फिर लूं, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जिसमें दूसरी वाली कंडीशंस हम लगाएं, तो उसमें अगर m लेस देन n है, ठीक है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। a मैं कर लेती हूँ 1 2, ठीक है, और b मैं कर लेती हूँ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3। अब m जो m की वैल्यू m n से छोटा है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आएंगे वो 0 आएंगे। तो आप खुद इसको मतलब सॉल्व करके देख लेना, इसको खुद इसी तरह से ना, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, n कितना 3, ठीक है। तो -1 रेज्ड टू पावर 3 माइनस r 3 cr, राइट, r रेज्ड टू पावर m। तो आप खुद इसको सॉल्व करना, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। खुद करके भी देख लो, क्योंकि n 3 है तो ये जब पहले आएंगे माइनस, अब हम सॉल्व करेंगे, चलो मैं करके दे भी देती हूँ आपको। पहले हम -1 रेज्ड टू पावर 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3c1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m कितना 2, ठीक है। फिर प्लस, फिर -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 1 आ जाएगी, और ये 3c2 आ जाएगी, और यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, m कितना 2, और फिर प्लस -1 रेज्ड टू पावर 3 माइनस 3 3c3 और 3 रेज्ड टू पावर 2। तो अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये तो प्लस का आ जाएगा, 3c1 3 होता है 3, और ये माइनस आ जाएगा 3c2 कितना होता है 3 2 1 into 2, तो 3c2 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा 3 into 4, ये 3 into 4 आ जाएगा। आगे जाके ये भी प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3c3 अगर करेंगे तो ये 1 होता है, तो 3 जो स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 9। तो देखो 3 माइनस 12 प्लस 9, तो 9 प्लस 3 तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना, अगर m लेस देन n है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो क्या होंगे वो 0 होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना। तो आप एक दो और एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये तो था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आगे नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस भी पूछा जा सकता है, 1 1 एंड नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू, या फिर बाइजेक्टिव, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हैं, ठीक है। इसकी भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है जी। वो दो कंडीशंस क्या है, एक तो n होता है और एक 0 होता है। इसकी दो कंडीशंस हम लेते हैं n और 0। n कब कंडीशन होती है, इफ m इज इक्वल टू n, ठीक है। और ये क्या आती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हम इसी की बात कर लेते हैं। a हम ले लेते हैं 1 2 3, राइट, b ले लेते हैं 4 5 6 सपोज। अब इसमें m और n इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। तो अब हमारे पास जो इक्वलेंट सेट आ गए हैं, ठीक है। तो इक्वलेंट सेट के हमारे पास जो नंबर, अब हम बात करें तो इसके 1 1 ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे 3, ठीक है, इनके इक्वल आ जाएंगे 3। तो अगर यही चीज अगर सपोज करो यहाँ पे 6 होता है, तो अब क्या है, m और n इक्वल नहीं है, तो 1 1 जब बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे 0। इस केस में कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में m और n दोनों डिफरेंट है, m 3 है, n जो है 2 है, तो इसलिए नो 1 1 ऑन टू फंक्शन, अब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो ये चार कंडीशन से जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो ये बस थोड़े से दिमाग में रखना कि कैसे कैसे ये। तो आगे बच्चे बस इसके यही थे कि आगे जाके इसके क्वेश्चंस ही हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको 1 by 1 जब
मतलब लॉकडाउन ख़त्म होता है, जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो तब क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो क्लास में डिस्कशन की जाएंगी। क्योंकि फ़िलहाल जो है अभी क्योंकि वीडियोस में इतना तो टाइम नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजा जाए, तो बाकी भी हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स की वीडियोस हमने भेजनी है। अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद खुद इनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जब आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली जब आप रिवीजन करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी जब भी आप सॉल्व करोगे। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आती फिर वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद उससे रिलेटेड सम सॉल्व करो। तो तब बाकी लॉकडाउन के बाद देखेंगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक्स।